अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन न्यूज़ से मैं हूं उमैर नज़ीर। नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। चूनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। तहसील भर की फिजाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से गूंज उठी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एन न्यूज़ खालिद गुज्जर से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी बड़े अदब और एहतराम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ आसफ नारायणी साहब मौजूद हैं। इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगी? जानो दिल हम निसार करते हैं, हम मदीने से प्यार करते हैं, भेजते हैं दुरूद अपने आका पर, क्या हसीन कारोबार करते हैं। 12 रबीउल अव्वल को आका नामदार हजूर कायनात, नूर कायनात, जाने कायनात, रूह कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। आपके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, ए महबूब हमने तमाम जहानों के लिए आपको रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है। आज हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा जिनके लिए कायनात बनी, चरिंद परिंद हवानात नबातात सब कुछ बनाया गया, वो उनकी तशरीफ़ आवरी का मुबारक और मुक़द्दस अरफा वाला दिन है। हम उनकी याद मना रहे हैं, मोहब्बत में, प्यार में, शौक़ में, जज्बे में, आपसे इज़हार मोहब्बत करते हुए। आपने मौलाना साहब के तासरात सुने, उनका ये कहना है कि जश्न ईद मिलादुल नबी जब तक हम जिंदा इसी तरह ही मनाते रहेंगे। रिनाला खुद में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस शेरगर रोड शौकताबाद मोड़ से शुरू हुआ। जुलूस में उलमा कराम, असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद, अंजुमन ताजरान की सरबराहान की शिरकत। फिजा सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी। जुलूस में दुरूद पाक के नजराने पेश किए गए। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ सदर बाजार जामिया मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। ननकाना साहिब में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश से मनाया गया। जिला के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस दरबार नन्हे मियाँ सरकार से शुरू हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मुकातिब के फ़िरके हज़ारों अफराद ने दुरूद सलाम पढ़ते हुए शिरकत की। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जब गुरुद्वारा जन्म स्थान के सामने पहुंचा तो सिख बरादरी के रहनुमा सरदार जन्म सिंह की क़यादत में सिख बरादरी की तरफ से जुलूस के शुरका पर गुलपाशी की गई और उम्मत मुस्लिमा को उनके आखिरी नबी की दुनिया में आमद की मुबारकबाद दी गई। सिख बरादरी की तरफ से जुलूस के शुरका में खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया भी तकसीम की गईं। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मिलाद चौक गोल चक्कर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अपनी दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान बहन भाइयों को सिख कौम की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे मिलते हैं दो लफ्ज़, कैसे मिलते हैं दो लफ्ज़, नबी पर मोहब्बत के सबब, और मिलते हैं हम सब पैगाम मोहम्मद के सबब। पैगाम मोहम्मद क्या है? पैगाम मोहम्मद यही है कि ननकाना साहब में सादिकाबाद में सरकार की आमद का जश्न शहर भर से रैलियां निकाली गईं। तमाम रैलियां रेलवे चौक और मिलाद चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां महाफिल का एहतमाम किया गया।
बाजारों और गलियों को झंडियों और लाइटों से सजाया गया। नालान पाक और दीगर तबरकात के मॉडल्स भी रैली में शामिल किए गए, जबकि दिन की मुनासबत से आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए लंगर और न्याज महाफिल का भी भरपूर एहतमाम किया गया। हरूनाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जोशो खरोश से मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का आगाज मरकजी जामे मस्जिद के सामने से किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीमुल शान जुलूस का आगाज़ मुकर्रर वक्त पर मरकजी जामे मस्जिद के सामने से किया गया। जुलूस की क़ियादत उलमा इकराम AC फजलुर रहमान बलोच, DSP हसन गुल और SH अफजल बाबर खोखर ने की। जुलूस में सियासी समाजी शख्सियात समेत आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। जुलूस में पैदल, मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों समेत हर किस्म की सवारी इस्तेमाल करने वाले अफराद अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए शरीक हुए। जुलूस में शरीक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार की आमद मरहबा के फलक शिगाफ नारों से फ़ज़ा मुअत्तर कर दी। जुलूस के रास्तों को झंडियों और बरकी कुमकुमों से नहायत खूबसूरत बनाया गया था। शहर भर की अहम शाहराहों पर जुलूस में शरीक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह दूध और ठंडे पानी की छबीलें भी लगाई गईं। जुलूस के रास्तों पर पुलिस और हसादारों की जानिब से सिक्योरिटी के भी पुरखसूस इंतजाम किए गए। जुलूस अपने मुकर्रर और कदीमी रास्तों से होते हुए म्यूनसिपल कमेटी हरूनाबाद पहुँचने पर इख्तिताम पजीर हुआ। पूरा शहर जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल फरेब रंगों में सजा हुआ मुनफरद और अकीदत भरा नज़ारा पेश कर रहा है। जिला चनियोट में भी आकाए दो जहान नबी आखिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत को शयान शान तरीके से मनाया गया। गलियों, बाजारों, चौकों, चौराहों को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया। हर तरफ दरूद व सलाम की सदाएं गूंजती रहीं। दरबार वादी अजीज शरीफ से 72 मन हलवे और 163 मन दूध की सबील लगाई गई, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लंगर और सबीलों का एहतमाम भी किया गया। जुलूसों और महाफिल में मुकर्ररीन की जानिब से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली गई। पाकपतन शरीफ में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ गाड़ियों को सजाकर जुलूस की जीनत बनाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मरकजी जुलूस गल्ला मंडी से मरकजी सदर पीर गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती की क़यादत में बरामद हुआ। मरकजी जुलूस में MPA पाकपतन मियाँ नवीद अली सदर गल्ला मंडी, रफाकत अली सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, हसन अब्बास बुखारी PTI रहनुमा दीवान फरीदुद्दीन चिश्ती, मुस्लिम लीगी रहनुमा MD भट्ट, सैयद शमसुल हसन हैदर, सैयद कारी नियाज, जावेद बुखारी के अलावा शहर भर से सियासी, समाजी, मजहबी उलमा कराम ने शिरकत की। हमारे पाकपतन में ईद मिलादुन नबी की जो तकरीबात हैं बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं, आप सुन सकते हैं। ये तो पंडाल के अंदर की जो सूरत हाल है, इसके बाहर भी हमारे पूरे ज़िले में इसी तरह की महफिलें हो रही हैं। लोगों में बड़ा जोश व खरोश है। और अगर मैं मुख्तसरन कहूँ तो अभी मैं फीडबैक भी ले रहा था, हमने विजिट भी किए हैं। हमारे पाकपतन में ईद मिलादुन नबी की जो तकरीबात हैं बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं, आप सुन सकते हैं। ये तो पंडाल के अंदर की जो सूरत हाल है, इसके बाहर भी हमारे पूरे ज़िले में इसी तरह की महफिलें हो रही हैं। लोगों में बड़ा जोश व खरोश है। और अगर मैं मुख्तसरन कहूँ तो अभी मैं फीडबैक भी ले रहा था, हमने विजिट भी किए हैं। हमारे जो इंतज़ामिया की बाग आज़ाद कश्मीर में भी रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर रैली निकाली गई और मिलाद का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जुलूस हड्डी बारी मस्जिद से बरामद होकर पूरे बाजार का चक्कर लगाने के बाद मेन बाजार में इख्तिताम पजीर हुआ। मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुकातब फ़िरके के उलमा ने खिताब किया और शान रिसालत पर रोशनी डाली। बाग शहर के अलावा इसके मज़ाफ़ात में भी जुलूस और मिलाद कॉन्फ्रेंस का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। दिन की सुन्नत से बाग शहर में ताजरों और शहरियों की जानिब से जगह जगह लंगर का एहतमाम किया गया। बाग में मुख्तलिफ मसाजिद,
खानकाहों और लोगों के घरों में मिलाद कॉन्फ्रेंस का सिलसिला 30 रबीउल अव्वल तक जारी रहता है। चूनिया में भी जश्न रबीउल अव्वल के दिन को बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जश्न रबीउल अव्वल के जुलूस में बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान और लाखों की तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। मजीद जानते हैं चूनिया से नुमाइंदा एन न्यूज़ इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह चूनिया में भी जश्न रबीउल अव्वल के दिन को बड़े इज़्ज़त व एहतराम से मनाया गया और जगह जगह से जुलूस बरामद किए गए। जश्न रबीउल अव्वल के जुलूस में बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान और लाखों की तादाद में आशिकाने रसूल बड़े जोश व खरोश से लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाते हुए जुलूस में शामिल होते रहे। जुलूस के मुकामी रास्तों में तमाम आशिकाने रसूल के लिए दूध और खाने पीने के वसी इंतजाम किए गए। पीर सैयद शाह आका का कहना है कि जश्न रबीउल अव्वल का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। इस दिन को हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मशले राह है। हमें चाहिए कि हम अपने आका के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें। आखिर में जुलूस हवेली काजिया के पास अख्ताम पजीर रहा और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। डेरा इस्माइल खान में भी ईद मिलादुन नबी पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। घरों, मसाजिद और बाज़ारों को रंग बिरंगी झंडियों और रोशनियों के साथ सजाया गया है। डेरा इस्माइल खान में ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में 2 जुलूस बरामद किए गए। पहला जुलूस डिस्ट्रिक्ट तंजीम अहले सुन्नत डेरा इस्माइल खान के ज़ेरे एहतमाम हक नवाज शहीद पार्क से शुरू हुआ और रवायती रास्तों से होता हुआ जामिया मस्जिद हाफिज जमाल मैदान पर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि दूसरा मरकजी जुलूस जमात अहले सुन्नत की तरफ से निकाला गया, जिसकी क़ियादत ज़िलाई सदर सैयद नज़ाकत हुसैन शाह कर रहे थे। साहिवाल में भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा सआदत की खुशियां इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गईं। शहर भर की गलियां और बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। ईद मिलादुन नबी के जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए बल्दिया ग्राउंड में इकट्ठे हुए। मरकजी जुलूस मरकजी अहले सुन्नत जामिया फरीदिया साहिवाल से शुरू हुआ। जुलूस के रवायती रास्तों में मकामी लोगों की तरफ से गुलपाशी के साथ साथ जुलूस के शुरका के लिए लंगर का एहतमाम भी किया गया। चनियोट में भी 8 अक्टूबर नेशनल रेजिडेंस डे मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च रेस्क्यू ऑफिस से फैसलाबाद रोड, झुमरा रोड से होते हुए खत्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। 8 अक्टूबर नेशनल रेजिलियंस डे हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम इसकी याद, एक शोधा की याद के तौर पे हम मना रहे हैं कि हमने अपने आप को, अगर खुदा ना खास्ता नेक्स्ट डिज़ास्टर आते हैं तो हमने उनके लिए अपने आप को बेहतर तौर पे तैयार करना है। और ना सिर्फ इन डिज़ास्टर्स के लिए बल्कि मैं ये समझती हूँ कि हमें डे टू डे जो हमारे रोड ट्रैफिक क्रैश हैं, जो हमारी दूसरी एमरजेंसीज़ हैं, उनके लिए भी हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो एक तो अपनी बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग हासिल करें, फिर जो भी रोड के ऊपर चलने के लिए भी जितनी भी सेफ्टी की जो चीज़ें हैं, कवानीन हैं, रोड ट्रैफिक कवानीन हैं, उनको भी फॉलो करना मैं समझती हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमती जानों को बचाया जा सके। आज़ाद कश्मीर 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में तबाह होने वाले स्कूल की इमारत तामीर ना हो सकी। 2005 के क़याम के ज़लज़ले में तबाह होने वाली गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बनी बिन हासा प्राइमरी स्कूल, मलदद्दा हाई स्कूल, रियाली टना की इमारत 17 साल गुजरने के बावजूद तामीर ना हो सकी। ज़ेरे तालीम हज़ारों तलबा और तालिबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। बाग, मुजफ्फराबाद, नीलम, हटियाँ बाला, अब्बासपुर, कहूटा और दीगर इलाकों के सरकारी स्कूलों की इमारतें तबाह हुई। स्कूलों में हज़ारों की तादाद में तलबा और तालिबात गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में बर्फ़बारी और शदीद सर्दी के बावजूद अपनी तालीम का सफ़र जारी रखे हुए हैं। सिचुएशन आपके सामने है। ना तो हमारे पास सर ढाँपने के लिए छत है, ना बैठने के लिए जो है प्रॉपर फर्नीचर है। बच्चे बहुत छोटे, नर्सरी प्रेप के बिलखसूस बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो ज़ाहिर अगर बारिश हो जाती है तो तब भी जो है हम उनको मैनेज नहीं कर सकते। दूसरी आम बात ये कि हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम भी जो है वो ऑन है। तो मैं कह रही थी कि अगर बायोमेट्रिक पे जो पैसा लगा है, थोड़ी सी अमाउंट अगर लगा के तो ऐसी एक हमें छत दे दी जाती जिसमें हम जो छोटे नर्सरी प्रेप के बच्चे थे उनको हम कवर कर लेते। तो मुश्किल होता है जब धूप होती है, तो ज़ाहिर है शिद्दत होती है, पानी की फैसिलिटी भी नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटी भी हमारे पास नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो छोटे बच्चे हैं उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ज़ाहिर है फिर हमें मजबूरन छुट्टी देनी पड़ती है। तो
1990 से कायम है और पहले भी उस वक्त से लेकर आज तक हुकूमत की तरफ से 1 रुपए की कोई जो है ना बजट नहीं आया इस अदारे के लिए। पहले कुछ हमारत थी, जल्द से पहले अपनी मदद के तहत लोकल गवर्नमेंट ने काम की थी, वो भी गिर गई। अब लोकल कमेटी के पास भी इतना नहीं है होता कुछ कि वो अपनी मदद अदारे काम करे, ये तो हुकूमत वक्त का काम है। अब ये देख लें आपके सामने हमारे पास तादाद 100 से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ हम आसमान तले, खुले आसमान तले, गर्मी में सर्दियों में, और सर्दियों में यहाँ ये पोजीशन है कि फुट बर्फ़ होती है, उसमें भी बच्चे आके पत्थरों पे बैठते हैं। ना कोई स्टाफ के लिए कुछ चेयर है, ना ही बच्चों के लिए ना इमारत है, ये सब खुले आसमान के तले तालीम हासिल कर रही हैं। 2022 में टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं कि बस मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ख़ास करके हमारा जो यहाँ पे स्टाफ है उनसे हम बात नहीं कर पा रहे। उसकी वजह है कि यहाँ पे टॉयलेट की सहूलत नहीं है, छत की सहूलत नहीं है, बाकी सहूलियात नहीं है। मतलब हमारी अपील ही है हुकूमत वक्त से, लोगों से कि हमारे हाल पे रहम करें, हमारे मामलात देखें। इन हालात में बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगी? 15-16 साल हो चुके हैं। ये हमारे ये जो हालात हैं आपको नज़र आ रहे हैं, तो हुकूमत वक्त से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे साथ कुछ रहनुमाई करें, बिल्डिंग का कुछ बंदोबस्त करें। तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मौसम की शिद्दत होती है, सरमाई अदारा है, ये सरमाई छुट्टियाँ होती हैं इसमें, तो अभी भी ये इतनी गर्मी, शदीद गर्मी है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी में बच्चे बाहर नहीं बैठ सकते। तो हुकूमत वक्त से मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा ये हमारे कुछ रहनुमाई करें बिल्डिंग के बारे में कुछ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एन न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स पर। अल्लाह हाफिज़।